कि मोदी एक प्राइम मिनिस्टर नहीं है। हम अयोध्यावासी अवतारी महापुरुष मानते हैं। आडवाणी जी में एक ऐसा नायक दिख रहा था मुझको। मैं छुपते हम लोग निकल रहे थे, लालू जी की निगाहों से बच करके निकल लिए थे। यूपी के बॉर्डर पर आ गए, हमको जो है वहां से मुलायम सिंह गवर्नमेंट मुझको पकड़ती है। बाल ठाकरे साहब कारसेवकपुरम में हुआ करते थे। कारसेवकपुरम पर खूब छापे पड़ रहे थे। देश का सौभाग्य है मोदी जी मिले, प्रदेश का सौभाग्य है योगी जी जैसा महापुरुष मिला। यहाँ आने के बाद मैं हिंदुत्व से जुड़ा, जो हिंदुत्व मेरा मोटिव था। कौन था आपका उस समय मोटिव लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी। सीधे आडवाणी जी के विचारों से मैं प्रभावित था उस समय। आडवाणी जी और क्या कहते हैं वाजपेयी जी, इनसे मैं बहुत प्रभावित था। चूँकि मेरी उभरती अवस्था थी तो इनके विचारों से, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा था आडवाणी जी में एक ऐसा नायक दिख रहा था मुझको कि जो हिंदुस्तान की दिशा और दशा दोनों बदलने में सक्षम था, और उसको मैं पाया भी। और फिर जिसमें राम जन्मभूमि आंदोलन चला 1992 में, तो उस समय मुलायम सिंह की यहाँ पर गवर्नमेंट हुआ करती थी और केंद्र में बीपी सिंह हुआ करते थे। आडवाणी जी रथ यात्रा अपनी प्रारंभ कर चुके थे सोमनाथ से अयोध्या तक की, और बिहार में उनको रोक दिया गया था। और संयोगवशात उसमें मैं भी बिहार में ही हुआ करता था, तो बिहार से ही अपना जत्था लेकर के कुछ लोग, लालू जी ने रोका। हाँ, मैं छुपते हुए हम लोग निकल रहे थे, हम लालू जी की निगाहों से बच करके निकल लिए थे। यूपी के बॉर्डर पर आ गए, और यूपी के बॉर्डर पर आने के उपरांत हमको जो है वहाँ से मुलायम सिंह गवर्नमेंट जो थी वो मुझको पकड़ती है। यूपी में बिहार से मैं बच गया था। तो चूँकि हम लोग उसमें नेतृत्व कर रहे थे, पब्लिक को माने जोड़ने का काम जो था, और लोगों को किस प्रकार से माने लोगों में एक ताजगी लाई जाए कि जो हिंदुत्व सोया हुआ था। क्योंकि उसमें बहुत भारतवर्ष की जो परिस्थिति थी, तत्कालीन परिस्थिति बड़ी विषम परिस्थिति थी उस समय का। अगर हम उन दृश्यों का मैं खाका खींचूँ आपके सामने, तो ऐसी विचित्रता थी कि पूरे हिंदुस्तान में लगता ही नहीं था कि कहीं से माने हम लोग अपना कुछ कर पाएंगे। और अयोध्या बिल्कुल हमारी सूनी थी, अयोध्या में कुछ नहीं हुआ था उस समय। लेकिन मैं साधुवाद देता हूँ माननीय आडवाणी जी को कि जो उन्होंने अपनी रथ यात्रा निकाली, जो अपनी भूमिका दी देश के लिए, जो अपना प्रस्तुतिकरण दिया, उस रथ यात्रा ने देश को जगा के रख दिया। तो वहाँ से जो पुलिस थी वो पकड़ करके सीधे हमें नैनी सेंट्रल जेल ले गई। तो नैनी सेंट्रल जेल में हमारे साथ कल्याण सिंह जी, ये सब की हमारी वहीं पर मुलाकात हुई, और हम सब लोग वहाँ थे। और दैव योग से बाल ठाकरे साहब उस समय यहाँ कारसेवकपुरम में हुआ करते थे। तो चूँकि कारसेवकपुरम पर खूब छापे पड़ रहे थे, तो हमारे जो पुजारी जी थे, तत्कालीन पुजारी जी यहाँ के, वो महावीर प्रसाद मिश्रा थे। तो उन्होंने किसी प्रकार से, किसी साधन से मुझसे संपर्क किया जेल में, कहा ठाकरे साहब को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो मैंने वही सुझाव दिया कि बेहतर होगा कि उसमें, चूँकि विश्रांति आश्रम एकदम छुपा हुआ था तुलसी बाड़ी का, हाँ, कोई कुछ माने जानता ही नहीं था कहीं है। तो यहाँ पर माने अटैच बाथरूम वगैरह सब उस समय था अपने यहाँ। तो यहाँ पर मैंने उनको ठहराया, और ठाकुर जी कृपा से 1 महीना रहे। हाँ, पूरा रहे। और जब बीपी सिंह गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट ने अपना जो इनके साथ अनुबंध था, अपना समर्थन वापस लिया, तो बीपी सिंह गवर्नमेंट गिरती, चंद्रशेखर गवर्नमेंट जब माने भारत में आई है, तब हम सब के सब उसमें रिलीज कर दिए गए। चंद्रशेखर जी का। राजीव गांधी जब थे, हाँ जी, राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे। जी जी जी। उस समय दंगे नहीं हुए? उस समय आप कहाँ थे? नहीं, उस समय आपसे बताएं आपको दंगा होता कैसे, दंगा कराने वाले कौन थे। आप वर्तमान परिस्थितियां देखें,
जब से मोदी सरकार हमारी आई है, बीजेपी गवर्नमेंट आई है, कश्मीर में आए दिन जो तबाही मचती थी, आखिर वो तबाही कहाँ चली गई? तो दंगा मचाने वाले ही जब शासन में होंगे, शासन प्रशासन उनका होगा, तो फिर तो वही स्वाभाविक दंगा होगा। उससे पहले वही करते और स्वयं भाई वही हिंदू मुस्लिमों को कौन लड़ाता था? खुद नेता। कुछ सारे नेता लड़ाते थे। मैं तो साधुवाद देता हूं अपने मोदी जी को। आज ये हमारे भारत देश का एक परम सौभाग्य है कि मोदी एक प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उनको हम अयोध्यावासी अवतारी महापुरुष मानते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति जो है वो मोदी के स्वरूप में आज मूर्तिमान होकर के हमारे बीच में पधार चुकी है। पर आडवाणी जी को क्यों बाहर कर दिया? नहीं, आडवाणी जी को बाहर नहीं किया, एक अवस्था का भी स्वरूप होता है ना। आज भी आडवाणी जी को वही आदर है। जोशी जी को हम ऐसा नहीं मान सकते हैं कि हमारे नेता आडवाणी जी को बाहर नहीं किए, लेकिन हर महापुरुष की कार्य करने की अपनी शैली होती है। तो जिस शैली की आवश्यकता हिंदुस्तान को थी, अब वो आ गई। वो शैली मोदी जी और अमित शाह जी में प्रत्यक्ष दिख रही है। जब आडवाणी जी ने सारा ये पूरा जब सत्ता उनके हाथ में आ गई, जब बन गए थे प्रधानमंत्री, हाँ, वो प्रधानमंत्री बने। जी जी। तो उसके बाद उन्होंने कार सेवकों का कुछ नहीं हालचाल पूछा और वो मुद्दा बंद कर दिया। जी, है ना। पूरा जितने मैं भी जानती थी, बहुत से कार सेवक गए थे, उनको कुछ भी ना तो उनका अप्रिसिएशन मिला, ना उनको कोई पद मिला, ना उनको साइडलाइन कर दिया गया और सरकार में उन्होंने मुद्दा ही बंद कर दिया। तो उनकी सरकार में राम जन्मभूमि का नाम भी नहीं लिया उसके बाद, है ना। इसी कारण से सब नाराज हो गए और फिर अगली बार वो हार गए। ये था कि नहीं था? नहीं, ये सत्यता ये नहीं है। सच्चा पावर में आने के हम आपसे बताएं, पावर में आने के बाद चूंकि उनकी स्वतंत्र गवर्नमेंट नहीं थी, आज मोदी जी के पास जैसे 303 सदस्यों की ताकत है आज हमारे पास, हमें कोई सपोर्ट न करे, लेकिन फिर भी हम अपने दम पर सारे डिसीजन बना सकते हैं। लेकिन ये स्थिति जब आडवाणी जी वाइस प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय उनके पास ये ताकत नहीं थी। इन्होंने एकदम से वो बदल ही दिया, नहीं, वो उनका स्टाइल नहीं, और उन्होंने फिर पावर में आते हैं उन्होंने ये कहा कि वी आर कम्युनल, वी आर ये सब करना चाहिए। ये उनका भी देखिए, हमारे उस समय के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी, वो बहुत नरम हृदय के थे। उन्होंने भाषण तो इतने स्ट्रॉन्ग दिए जी जी कि बनेगी, और इनके मोदी जी के एजेंडा में था कि मंदिर बनाना है। जी जी उनके एजेंडा में नहीं था। जी। जबकि पहले सारा कुछ करने के बाद फिर वो जब छोड़ दिया उन्होंने, तो बहुत लोग नाराज हो गए। मैं नाराज लोगों को जानती हूँ। हम वो स्वाभाविक है जो उस परिस्थिति में थे, जैसे भाई हम ही लोग जैसे जेल काटे थे, तो माने एक अंतर पीड़ा तो थी, लेकिन उनकी व्यवस्था को भी हम लोग समझते थे। पर उसके बाद आपका किसी ने नहीं पूछा, इतना आपने सहयोग दिया? नहीं, अब सहयोग सब हमारे अपने हैं, यही मैं मान के चलता हूँ। ऐसे देखिए सरकार की तरफ से नहीं, चूँकि कुछ तो देना चाहिए हमको। यही क्या कम फायदा दे रहे हैं कि आज जिसके लिए हम जेल गए थे, आज उसको अपने जीवन काल में बनते देख रहे हैं। इससे बड़ी मेरे लिए उपलब्धि क्या हो सकती है? और जो ये लोग मारे गए थे, जब मुलायम सिंह ने गोली चलवा दी थी, बहुत से लोग मारे, बहुत खून की नदियां बह रही थी। जी जी जी। यहाँ पे माने बहुत ऐसे लोग थे, भाई कुछ लोग जो चर्चित थे उनका तो नाम आया, और जो बेचारे वैसे गोली खा करके मरे, कितने लोगों को यही सरजू में उठा के फेंक दिया जाता था, किसी को मालूम ही नहीं होता था। बस सीधी गोली मार दो, चलते बने। तो उन दिनों फिर जा नहीं पाते थे मंदिर में, कोई नहीं जाता? नहीं, मंदिर जाएगा कौन? हम तो ये मान के चलते हैं कि जो मस्जिद उन दिनों टेंट में कहाँ थे?
तो गुम्बद वो गुंबद में थे, वो क्या कहते उस ढांचे में, तो मस्जिद उसको मानते ही नहीं है हम लोग। बाबरी मस्जिद नहीं, वो एक ढांचा था, तो और ढांचे को ही ढहाया गया। और उसके आसपास बहुत मंदिर भी गिराए। जी जी, ऐसा था ना कि ये भारतवर्ष की एक शुरुआत से एक स्वरूप है, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों रहा है। क्योंकि बिना विपक्ष के पक्ष की कीमत लोग नहीं समझ पाते हैं। तो जो उस समय का विपक्ष था, खास करके माने हिंदू विरोधी जो विपक्ष था, माने उसकी भरमार थी। भरमार तो आज भी है, आज भी कोई कम नहीं है। अपने ही हिंदू। हाँ भाई, अब इनको हिंदू कहें या इनको माने कायरता की इनकी पराकाष्ठा कहें, और कुछ लोग तो माने इन लोगों को श्री राम जी से भी कोई लेना देना नहीं ना, अपने हिंदुत्व से भी कोई लेना देना नहीं। इनका सिर्फ एक ध्येय है कि किसी प्रकार से हमको स्वाद चखने को मिले, सत्ता का सुख। आज इतने दिनों से हैं हमारे मोदी जी अथवा योगी जी, यूपी में भी आप देख लें, क्या किसी ने आज तक ऐसा विलक्षण विकास देखा है? जो कहते हैं कि माने हो क्या रहा है हिंदुस्तान में। अब अगर आंखें हैं ही नहीं इनको देखने की, क्या कभी कोई सपने में ही सोच सकता था कि अयोध्या का रेलवे स्टेशन, और अयोध्या जैसी ये माने जिसकी कोई चर्चा ना हो श्री राम जी के अतिरिक्त, आज इतना इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ बन रहा है। पहले था ही नहीं यहाँ तो। अरे पहले था की बात छोड़ दीजिए, हम लोगों को अपने शुरुआती दौर में यही जो जगह हमने लिया था, उस समय 10,000 रुपया बिस्वा, यानी पूरे आश्रम की जगह 60,000 रुपये में खरीदी गई थी, केवल 60,000 रुपये की। और आज जो है, कौन से साल की बात? ये 89 में। पर तब 89 में तो बहुत उसकी वैल्यू थी जी, 60,000 मात्र ये आश्रम की जगह ली गई थी। तो 60,000 बहुत होता है। हाँ, तो उस कहने का भाव मेरे ये है कि जो बने आज चमत्कार हो रहा है, जिस प्रकार से समूचा विश्व, मैं विदेशों में जाता रहा, क्योंकि मेरे बहुत सारी एक्टिविटीज़ विदेशों में चली, जगह जगह मैंने स्कूल खोला, वहाँ जाकर हिंदी स्कूल। इंडिया में जो स्कूल को बनाया मैंने वो इंग्लिश स्कूल कि, चूँकि उस समय की परेशानी हमारी लोगों ये थी, हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ पाए थे ठीक से, वो व्यवस्थाएँ थी, पैसे नहीं हुआ करते थे। तो हम ये चाहते हैं कि अब हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं ये अंग्रेजी पढ़ करके हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृत भाषा, हमारी हिंदी भाषा को जोर शोर से विदेशों में उठावें और सारी दुनिया में इसको एक स्वरूप प्रदान करें। आज आपका आश्रम, आपकी संस्था ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, फिजी में, मॉरिशस में, अमेरिका में, वेस्ट इंडीज में, उसमें नहीं है, ट्रिनिडाद में नहीं है, ट्रिनिडाड में नहीं हो सका, सूरीनाम में, तो सूरीनाम में व्यवस्था मैंने बनाई, लेकिन इधर जो है बहुत ज़्यादा काम मैंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, बहुत सारा काम मैंने किया। और जब महेंद्र चौधरी साहब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे फिजी में, तो उन्होंने मुझे बुला करके पार्लियामेंट में मुझे भारतीय गुरु के रूप में उन्होंने प्रतिष्ठापित किया था। उसमें 15,000 मेरे शिष्य फिजी में थे शुरुआती दौर में। तो अब वो आते हैं यहाँ? हाँ, बहुत सारे आते हैं। अभी फरवरी में मेरा बहुत बड़ा कार्यक्रम नैमिषारण्य में हो रहा है। इस समय मैं सारे तीर्थों को, मैं विदेशियों को बुला रहा हूँ जगह जगह से। मेरी बुक सर वहाँ आपको लॉन्च कर दी। बिल्कुल, तो इसको आप उसमें पधारिए, मैं आपको समय दूंगा। माने पूरे होटल से मेरे फुल है वहाँ, सारे फॉरेनर्स से। कौन सी डेट है? 28 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है कार्यक्रम मेरा, और 5 मार्च को समाप्त हो जाएगा जी, नैमिषारण्य में। क्योंकि नैमिषारण्य तीर्थ को लोग जैसे भूल जैसे चुके हैं, जबकि शुरुआती सारे तीर्थों का स्वामी नैमिषारण्य है। कहाँ पर है? ये लखनऊ के पास में। अच्छा, ये पास में? हाँ। क्यों उसको, क्यों तीर्थों का स्थान? महाराज मनु जो राम जी हमारे अयोध्या में आए हैं, उनकी शुरुआत नैमिषारण्य से हुई है। इस सृष्टि का सृजन ब्रह्मा जी ने, जहाँ पर भगवान विष्णु का चक्र गिरा उसे चक्र तीर्थ कहते हैं, वो नैमिषारण्य में है।
जहाँ से सृष्टि की शुरुआत हुई वो नैमिषारण्य है। श्रीमद् भागवत की कथा जो पहली बार हुई वो नैमिषारण्य में हुई। हमारा हिंदू समाज जो है घर घर में आज भी सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती है वो पहली बार नैमिषारण्य में हुई। अच्छा, कौन से कितने सौ वर्ष हो गए? ये हजारों वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूँ आपसे। जी। नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिम, नैमिषारण्य में ही श्रीमद् भागवत की शुरुआत हुई है। तो नैमिषारण्य तो बहुत गजब का तीर्थ है। अब हमारी योगी सरकार जो है, हमारे योगी जी की कृपा वहाँ पर भी बरस रही है। पूरा एकदम बहुत बढ़िया कॉरिडोर वगैरह बना रहे हैं। एक इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देश का सौभाग्य है कि मोदी जी मिले, और हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि योगी जी जैसा महापुरुष मिला। और अभी कितना टाइम लगेगा पूरी अयोध्या को ठीक करने में? इसको अभी बहुत पीछे था, अयोध्या थी ने। गरीबी कितनी है? हाँ, बहुत ज़्यादा। ये तो ये जो जहाँ पे यात्रा होती है ये, उसमें बहुत गाँव ऐसे पिछड़े हुए हैं। नहीं, यहाँ पर एक गरीबी के कई कारण हैं। देखिए, ये किसी बहुत बड़े शहर से नगर से तो जुड़ा नहीं था। जैसे वृंदावन को आप देखें अथवा हरिद्वार ऋषिकेश को आप देखें तो बड़े बड़े शहरों से ये जुड़े हुए हैं। दिल्ली है, धनाढ्य एरिया के साथ में, ये जैसे दिल्ली है आपका, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, जो धनाढ्य लोगों का स्थान है, वो सब उधर ज़्यादा हुआ। और दूसरी बात, उन स्थलों का प्रचार जो है ये बहुत कुछ मीडिया पर भी डिपेंड करता है ना, कि मीडिया जो है बहुत अच्छा साथ दे रही थी। कहाँ है मीडिया के पास? सरकार की बातों में लगे रहते हैं, ना, अच्छी बात है। तो अब जो है मीडिया ने भी अयोध्या पर ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट का रुख जिधर होगा वो अपने आप ही उठ जाएगा। तो अभी तक तो गवर्नमेंट कोई थी ही नहीं इस साइड की। हमारे तीर्थ स्थल जितने जी तो उनमें वो बात फीलिंग नहीं आती। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में गए, जी 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 कहीं बाहर जाओ तो जी। कितनी अच्छी फीलिंग है, कहीं भी चले जाओ जी। जो फील यहाँ पे, वो फीलिंग, इतना भीड़, इतनी मिट्टी, इतनी धूल, लोग बस भीड़ की तरह आगे जा रहे नहीं। हैं। दर्शन में भी साउथ में देखो धक्के मार मार के, जी। मतलब वो फील जो आनी चाहिए, जो भक्त लेके आता है बाहर से आते हैं, जी। उन्हें यहाँ वो हम चाहते हैं इधर में आप बहुत उनको कहते हैं ऐसी फीलिंग दिलाएं। नहीं, फीलिंग ये दिलाई जाएगी। अब ये बने क्रम से धीरे धीरे हर चीज़ का विकास होगा ना। होटल से लेके नहीं। वहाँ यात्रा से लेके जी, जी। एयरपोर्ट से लेके उनको इतनी व्यवस्था यहाँ अच्छी होनी चाहिए। वो नहीं, उसको तो गवर्नमेंट हमारी कर रही है, माने इसमें बहुत ही तन्मयता से लगे हैं और ये कार्य अच्छे ढंग से सफल भी होगा इनका। लेकिन अभी हर कार्य के लिए मैम बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगे, बहुत अब नहीं लगेगा। माने मोदी गवर्नमेंट 2024 में रिपीट करने जा रही है, ये मान के चले आप 101% है। ये कितना भी विपक्ष चिल्ला ले, कोई किसी को सुनने वाला नहीं है यहाँ, क्योंकि इतना कुछ दे दिया है मोदी जी ने देश को, इतना कुछ दे दिया है कि जिसको माने शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। माने केवल श्री राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि की बात मैं नहीं, काशी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सारे संसार में जो आज हमारी पहले वही मैं आपसे बता रहा था, जब मैं पहले ऑस्ट्रेलिया गया था 1993 में, मैं आज भी जाता हूँ वहाँ, तो मैं कहता हूँ ये बात कि उसमें जब मैं आया था तो हमें लगे कि ये लोग कितने पैसे वाले हैं। हर घर में फ्रिज, हर घर में कारें, हर घर में एसी। सिडनी वगैरह में देखता था तो लगता था कि सड़कें इतनी खूबसूरत, लेकिन अब जब जाता हूँ तो अब ऐसा फील होता है कि हमारी सड़कों के सामने वो भी कुछ नहीं, सब फीकी दिख रही है। सही कह रहे हैं। इसके लिए गडकरी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सड़कों का जो जाल बिछाना शुरू किया गडकरी जी ने, जिस प्रकार से वो महापुरुष लगा है। अच्छा, किसी भी देश की उन्नति तभी संभव है मैडम जब उस देश में आवागमन की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट, हाँ, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टिंग, ये दोनों अगर व्यवस्थित हैं आपके तो फिर कोई चिंता नहीं। अब दोनों ही अच्छे हैं। दोनों अच्छे। कौन जानता था कि अयोध्या जैसी जगह पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। और आप फील करेंगी, अभी ये जो स्टेशन पे गई कि नहीं, रेलवे स्टेशन देखिए आप जाके, बाहर से देखा। नहीं अंदर जाइए देखिए, अच्छा।
आपको जो कोई यात्री अब माने हमारे रेलवे स्टेशन पर उतरेगा, उसको उतरते ही फील होने लगेगा हाँ कि अयोध्या जी मैं आया हूँ। वो सारी फील कराई जा रही है अब, लेकिन हर काम को थोड़ा समय लगेगा और अच्छे बुरे लोग तो हर जगह है मैडम। अब मोदी जी, योगी जी अकेले बेचारे, ये इन पर किसी भी प्रकार का कोई ब्लेम नहीं लग सकता, कभी नहीं, न योगी जी पर हमारे, न मोदी जी पे। तो नेक्स्ट पीएम आप योगी जी को देख रहे हैं? हम उत्तर प्रदेश वासियों की तो इच्छा है ही, हम और खास करके अयोध्या वासियों की, ये भाई हम माने मन से तो ये चाहते हैं, लेकिन आगे ये तो सब कुछ पार्टी पर डिपेंड करेगा ना। पार्टी किसके लिए निर्णय लेगी, क्या करेगी,